आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उदयपुर के बारे में। उदयपुर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम्स में आए हैं हमने सब एक साथ इसमें लिख लिए हैं। तो शुरू करते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी, एशिया का वियना, मेवाड़, जिंक नगरी, राजस्थान का कश्मीर, तश्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताएं, जिसमें जो उदयपुर है वहाँ है गिरवा पहाड़ी, मगरा, छप्पन पर्वत, देशहरों। गिरवा जो पहाड़ी है जो उदयपुर में तश्तरीनुमा जो पहाड़ियाँ उनको गिरवा की पहाड़ियाँ करते हैं, और जरगा और रागा जो उनके बीच में हरा क्षेत्र है उसको देशहरों कहते हैं। हम बात करते हैं उदयपुर की मिट्टी के बारे में। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो इंसेप्टिसोल कहलाती है। यहाँ जो उदयपुर में वन या वृक्ष की बात करें तो साला वृक्ष उदयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और यहाँ पे एक रतन जोत प्लांट भी है जो कडलवास उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ दोकड़ा वन है वो सर्वाधिक है। वैसे भी दोकड़ा राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है दोकड़ा वृक्ष। उदयपुर में है एक अभ्यारण्य जिसका नाम है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, और एक है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो इसमें बागदड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, क्रोकोडाइल रिजर्व, महशीर कंजर्वेशन रिजर्व और आमरख कंजर्वेशन रिजर्व, ये चारों कंजर्वेशन रिजर्व जो हैं वो उदयपुर में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं आखेट निषेध क्षेत्र के बारे में। जो उदयपुर में जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो है बागदड़ा। यहाँ पर किसी भी तरह का जो शिकार होता है वो उस पर प्रतिबंध होता है। मृगवन इसमें जो है वो है सज्जनगढ़ मृगवन। उदयपुर से जो जिन नदियों का संबंध है वो है बेडज नदी, जो कि खमनोर बेडज जो नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी के जब उद्गम होता है तो उसको आयड़ के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर ये बेडज नदी कहलाती है जब ये उदय सागर झील को पार कर लेती है। तो ये जो बेडज नदी है वो जो ये आयड़ नदी है वो बेडज नदी कहलाती है। और सभ्यता की बात करें उदयपुर में तो वो है बालाथल। और झीलों की बात करें तो पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे सिंचाई परियोजना। इसमें जो सिंचाई परियोजना है वो है सोम कागदर और मानसी वाकल। ये दोनों जो सिंचाई परियोजना है उनका संबंध उदयपुर से है। सभ्यता में देखेंगे आहड़, धुलकोट, आघाटपुर, महासतियों का टीला, ये तीनों आहड़ की ही नाम है जो आयड़ नदी के किनारे स्थित है। और दूसरी है बालाथल सभ्यता। यहाँ पर दो जो वंश है उन्होंने शासन किया है। सबसे पहले है गुहिल वंश जो 565 से लेकर 1303 तक थे। दूसरा है सिसोदिया वंश जो 1326 से लेकर 1948 तक थे। जो गुहिल वंश हैं वो स्टार्टिंग वाले हैं, जो गुहिल शासक ने इस्टेब्लिश की थी और वो रण सिंह तक चली थी। रण सिंह के बाद जो गुहिल वंश है वो रावल शाखा और राणा शाखा में विभाजित हो गया था। उसके बाद जब प्रथम शाखा हुआ था उसके बाद रावल शाखा का अंत हो गया था, और 1326 में हमीर सिसोदिया ने दोबारा यहाँ पर सिसोदिया वंश की स्थापना की गिरिसुमेल के युद्ध के बाद, जो कि भोपाल से 1948 तक ये सिसोदिया वंश मेवाड़ में शासन किया। आज हम देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी तो शासक कौन थे उदयपुर के, वो थे स्वरूप सिंह, और जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ के वो थे 100 वर्ष। मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी 1841 में, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। ये जो खेरवाड़ा जगह है वो उदयपुर में है। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो ये 1938 में हुआ था, जिसको गठित माणिक्य लाल वर्मा ने किया था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो बलवंत सिंह मेहता ने की थी। इसके अलावा इसमें भूरे लाल बयां, जमनालाल वेद और भवानी शंकर मुख्य सदस्य थे। हम देखते हैं मेवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए थे। मेवाड़ के दो ठिकाने बिजोलिया और बेंगू। बिजोलिया में जो हुआ था 1897 से लेकर 1841 तक हुआ था, और ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। उसके बाद हुआ था बेंगू जो 1921 से 1925 तक चला था। भीलों ने मेवाड़ में विद्रोह किया था जिसमें थे बारापाल वाली जगह और एक देवलपाल में विद्रोह। ये हुआ था 1881 से 82 में। उस समय के जो शासक थे मेवाड़ के वो थे सज्जन सिंह। बाद देखेंगे राजस्थान एकीकरण के बारे में। जो राजस्थान एकीकरण में जो उदयपुर था
राजस्थान का भाग बना था वो 18 अप्रैल 1948 को, और ये तीसरा चरण था जिसमें जो शासक थे राजस्थानी एकीकरण के समय वो थे भोपाल सिंह। क्रांतिकारी जो फेमस हैं मेवाड़ के, उनमें हैं जोरावर सिंह भारट, बलवंत सिंह मेहता, मोतीलाल तेजावत। इतिहास की दृष्टि से देखें तो चंद्र कुंवरी और कृष्णा कुंवरी मेवाड़ की प्रमुख महिलाएं हैं। इनमें से जो चंद्र कुंवरी है उनका संबंध है मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री हैं, जिनका जो विवाह हुआ था वो देवारी समझौता के तहत हुआ था। देवारी समझौता हुआ था 1707 को। इसके तहत जो ये चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के सवाई जय सिंह से हुआ था। और जो ये कृष्णा कुमारी हैं ये मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री है, जिनका विवाह तय हुआ था जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ। लेकिन जो भीम सिंह की मृत्यु के कारण वो विवाह फिर बाद में उन्होंने जगत सिंह से निश्चित कर दिया, जो कि जयपुर के शासक थे, और इसी कारण जोधपुर और जयपुर के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। बाद हम देखेंगे राजस्थान के आधुनिक इतिहासकार, जिसमें है कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया, जिनका संबंध छाछीवाड़ा दोकलिया से है, और ये उदयपुर में है ये गांव। इसके बाद हम देखेंगे जो राजस्थान साहित्य अकादमी है वो उदयपुर में स्थापित की गई है। उदयपुर में दुर्गों में देखें तो गोगुंदा गढ़, आहड़ की छत्रियाँ, गंगोदभिव स्थान की महासतियाँ इत्यादि प्रमुख हैं। यहाँ पर स्थित है राणा उदय सिंह की छत्री, जो गोगुंदा उदयपुर में स्थित है, और बागोर की हवेली। बागोर की हवेली में रखी है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। इसके बाद हम देखेंगे जो उदयपुर में जो भी मंदिर आते हैं उनमें प्रमुख मंदिरों के बारे में, जिसमें है ऋषभदेव मंदिर, धुलेव, जगदम्बिका मंदिर, सासबो मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, जगदीश मंदिर, टुस्का सूर्य मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, स्कंद कार्तिकेय मंदिर, मच्छरनाथ मंदिर, बोहरा गणेश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, मनसापूर्ण करणी माता मंदिर। ये सारे मंदिर उदयपुर में स्थित हैं और जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर जिले की बावड़ियों के बारे में, जिसमें है वीरूपुरी बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी। ये दोनों बावड़ियों का संबंध उदयपुर से है, वीरूपुरी और त्रिमुखी। इसके बाद हम उदयपुर में स्थित महलों के बारे में देखते हैं, जिसमें से जो प्रमुख महल है वो है राजमहल, जनाना महल, मर्दाना महल, जग निवास पैलेस, जग मंदिर पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस और खुश महल। ये सारे महलों का संबंध उदयपुर जिले से है। और यहाँ पर जो पगड़ी को बांधते हैं, पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। मेवाड़ जो महोत्सव है मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है, और शिल्प ग्राम महोत्सव दिसंबर में, और ये दोनों ही महोत्सव उदयपुर में मनाए जाते हैं। इसमें अगर उदयपुर की चित्रकला के बारे में बात करें तो यहाँ पर सरस्वती भंडार, टणमक 28 पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्र है जो है श्रावक प्रतिक्रमण शूद्र चूर्णी, वो मेवाड़ में है। और मेवाड़ की जो चित्रशैली है उसको चित्रशैलियों की जननी कहते हैं। यहाँ के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनमें है शाहिबुद्दीन, नासिरुद्दीन, और यहाँ का जो सबसे प्रमुख चित्र है वो है रागमाला। यहाँ पर जो नृत्य किए जाते हैं वो है वेरिहाल नृत्य, भवाई नृत्य, झुमरा नृत्य, और जो यहाँ पर लोक नाट्य फेमस है वो है गवरी और राई लोक नाट्य। तो ये था उदयपुर के बारे में।